और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कौमी अक़लियती कमीशन के यहाँ एक अहम मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर इशू को लेकर यह अहम मीटिंग जारी है। मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कमीशन बात करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कौमी अक़लियती कमीशन की मीटिंग इस वक्त चल रही है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद मामले पर जल्द समाअत की मांग की जाएगी और इस पूरे मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कमीशन बात करेगा। तो चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सबसे पहले कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कौन कौन लोग इस मीटिंग में शामिल हैं? देखिए, कमीशन के जो तमाम मेंबर हैं, चाहे वो चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी हो या फिर जोसेफ कुरियन हो, जो इनके मेंबर हैं, तो और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कमीशन के पास उस तरह की दरखास्त आई थी, ईमेल्स आए थे और कुछ लोगों ने पर्सनल मिलकर कहा था कि कमीशन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है, जिससे मुल्क में फिजा जो है खराब हो रही है, उसमें पहल करते हुए वो इस मसले को सुलझाने की कोशिश करे। हालांकि कमीशन की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि वो आज इस मसले पर पूरी मीटिंग कर रहा है, गैरुल हसन रिजवी से हमारी पहले भी बात हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कमीशन आज इस मीटिंग में यह तय करेगा उसका क्या दायरेकार है, क्या वो इस मसले में जा सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द समाअत करे। जो कि अभी हमने हाल ही में देखा, हिंदू महासभा जो कल दो दिन पहले ही जो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि मामले की सुनवाई जो है जनवरी से पहले कर दी जाए। इस तरह से चीफ जस्टिस आए हैं तो उन्होंने कहा था जनवरी 2019 में वो जो है जो इस पूरे मामले की जो कहना चाहिए जो जजेस उसकी सुनवाई करेंगे वो तय करेंगे और कब इसकी सुनवाई होगी वो ये बात सारी तय होगी। तो काफी नाराजगी पाई जा रही थी उसको लेकर के, जो मुल्क में हालात खराब हो रहे हैं, फिजा जो है वो खराब हो रही है, उसको लेकर के। बिल्कुल, लेकिन शहजाद, बड़ा सवाल ये उठता है कि कौमी अक़लियती कमीशन इस इशू को लेकर संजीदा कितना है, क्योंकि 2 दिन पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने जिस तरह से एक बड़ी खबर उठाई थी कि कौमी अक़लियती कमीशन में पैसे देकर लोग बुलाए गए थे और उस पर खुद कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन ने शर्मिंदगी जाहिर की थी। तो इस इशू को लेकर संजीदा कितना है कमीशन? मामले को लेकर के काफी संजीदा कमीशन के पास इस तरह की जो तकरीबन जो हमारे पास इत्तलात हैं और हमारे पास जो शवाहिद हैं, उनकी बुनियाद पर तकरीबन 6 ऐसे ईमेल्स और ऐसी जो है वो मुस्लिम्स जमातें हैं या संगठन हैं जिन्होंने कमीशन से कहा है कि वो इस मामले में पहल करे। और ख़ास बात यह है कि कई संगठन उसमें ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन जाए, लेकिन इसलिए बन जाए क्योंकि वहां पर कभी नमाज नहीं हो सकती, वहां पर अगर मुसलमान चाहे वहां मस्जिद नहीं बना सकते, जिस तरह के मुल्क में हालात है उसको देखते हुए, इसलिए वहां पर राम मंदिर बन जाए और मसले का हल हो जाए, जो मुल्क में फिजा खराब हो रही है वो खराब ना हो, भाईचारा कायम हो जाए, इस तरह की बात थी। लेकिन न्यूज़ 18 ने जब इस तरह की चीजों की तहकीकात की, अब 2 दिन पहले जब एक वफ्द आया तो पता चला कि पैसे देकर के नोएडा के लेबर चौक से पैसे देकर के ऐसे लोगों को लाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है, जो ईमेल्स आए हैं और जो लोग कमीशन से मिल रहे हैं, क्या वाकई उनके पीछे जो है ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान चाहते हैं कि इस मसले को अदालत से बाहर हल कर लिया जाए। और हालांकि कमीशन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी बात करेगा, लेकिन अब तक हम ये देखते रहे हैं, चाहे मौलाना सलमान नबी हो या फिर और दूसरे लोग हों, श्री हो, तो वो किसी भी मामले में अब तक जो है जो बाहर बातचीत होने की राह जो हमवार नहीं हुई है। बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज इस मसले का जो आखिरी हल है वो यही है कि मामला जो है अदालत से तय हो, और अदालत ने भी साफ कर दिया है कि लेकिन खुर्रम, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौमी अक़लियती कमीशन की जो पहले ठीक है, बहुत अच्छी है कि भाई अमन बरकरार रहे और ये मसला भी सुलझ जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कौमी अक़लियती कमीशन ने जो अहम फरीक इस मसले के हैं, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर अखाड़ा परिषद, क्या इन फरीक और इन पार्टियों से बातचीत की है कौमी अक़लियती कमीशन ने? हमने कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कुछ लोगों से हम टच में हैं और थोड़ी बातचीत हुई है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन भी उनके टच में हैं,
और लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि 14 तारीख में अगर फैसला हो जाता है कि हाँ कमीशन इस मामले में जो है वो शुरुआत करेगा और इस मसले में मुतालहत कराने की कोशिश करेगा तो तमाम लोगों से बात करेंगे। तो आज की जो मीटिंग है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि कमीशन का दायरा क्या है, क्या कमीशन को इस बात का कोई कानूनी जवाब है कि वो इस मामले में पहल करे, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और इतना ज्यादा जो है वो हसास मामला है। उसको देखते हुए देखना होगा कि कमीशन किस तरह का फैसला करता है। उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है 1 घंटे के अंदर ये मीटिंग खत्म हो सकती है और उसके बाद ये रुख साफ हो जाएगा कि कमीशन वो आखिर किधर जाएगा, क्या वो इस मामले में मुतालिबत का कोई रोल अदा करेगा, कोई कोशिश करेगा या फिर जो है इस मामले से खुद को अलग कर लेगा। बिल्कुल खुर्रम, एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में जवाब दे दीजिए कि इस मीटिंग में गयूरुल हसन जो कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके अलावा और कौन कौन लोग, कोई बड़ा नाम ऐसा जो शामिल हुआ आज की मीटिंग में? कमीशन के जो मेंबर हैं और गयूरुल हसन रिजवी जो सबसे कहना चाहिए कि चेयरमैन है, उनका ही सबसे बड़ा नाम है। और कमीशन की जो ये हर महीने ये मीटिंग होती है, 14 तारीख को हर महीने मीटिंग होती है, तो ये उसी तरह की एक मीटिंग है, लेकिन इसका जो एजेंडा है वो इस मीटिंग को खास बनाता है। बाकी जोसेफ कुरियन है और इसके अलावा जो है जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सब इसमें शामिल हैं। कोई बड़ा लीडर अलग से वहां पर नहीं आया है, जो मेंबर्स हैं वही इसमें जो है मीटिंग में शामिल है और उन्हीं को फैसला लेना है। चेयरमैन और मेंबरान ही बैठकर इस पर एक तरह से लाही अमल तय कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए।